मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में इलेक्शन से ठीक पहले और नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को लेकर अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम अचानक सुर्खियों के केंद्र में आ गया है और राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की नैया के खेवैया बनेंगे केवट। एक तरफ बीजेपी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है। आखिर कौन है महेश केवट, जिनके मैदान में उतरते ही सियासत की बिसात पर नई चालें चलने लगी हैं और कांग्रेस के खेमे में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार के तौर पर महेश केवट को मैदान में उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। महेश केवट का नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने जीत का भरोसा जताया। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से पहले यह माना जा रहा था कि 3 में से 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन बीजेपी को तो तीनों सीटें चाहिए। बीजेपी पहले ही तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा था। लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार के रूप में महेश केवट को उतारकर राजनीतिक समीकरण बदल दिए। यही वजह है कि अब कांग्रेस खेमे में बेचैनी बढ़ गई है और क्रॉस वोटिंग की आशंका भी चर्चा का विषय बन गई है। अब बात करते हैं महेश केवट की। महेश केवट वर्तमान में मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर मछुआरा समुदाय और केवट समाज को मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। पार्टी उन्हें एक ऐसे जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पेश कर रही है जिन्होंने संगठन में नीचे से ऊपर तक का सफर तय किया। महेश केवट साल 1984 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वह ओरछा शाखा में मुख्य शिक्षक भी रह चुके हैं। छात्र जीवन में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP में ब्लॉक संयोजक की जिम्मेदारी निभाई। इसके अलावा वे विश्व हिंदू परिषद के निवाड़ी इकाई में सचिव भी रहे। साल 1995 से वे बीजेपी के सक्रिय राजनीति में हैं। 1998 तक जिला कार्य समिति के सदस्य रहे। वर्ष 2000 में स्थानीय निकाय चुनाव जीतकर पार्षद बने और बाद में नगर परिषद ओरछा के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव, शहडोल लोकसभा उपचुनाव, चित्रकूट, मूंगवली और पृथ्वीपुर उपचुनाव में भी संगठन की ओर से अहम जिम्मेदारियां संभाली है। बुंदेलखंड क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ और केवट समाज में प्रभाव को देखते हुए बीजेपी ने यह दांव खेला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि महेश केवट सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति का हिस्सा है। शायद यही वजह है कि पार्टी उनकी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नामांकन के बाद कहा कि बीजेपी अपनी तीनों राज्यसभा सीट जीत कर रहेगी। उनका कहना था कि बीजेपी सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि करके दिखाती है। वहीं महेश केवट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव और पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जनता की सेवा का अवसर मिला है। इधर कांग्रेस भले ही एकजुटता का दावा कर रही हो, लेकिन पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक भेजने की तैयारी में है, जहां उसकी सरकार है। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास पर विधायकों की बैठक के बाद उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के पास 62 वोट हैं, जबकि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत है। दूसरी ओर बीजेपी को तीसरी सीट जीतने के लिए कुछ अतिरिक्त वोटों की दरकार है। यही कारण है कि यह चुनाव अब सिर्फ संख्या का खेल नहीं, बल्कि रणनीति, विश्वास और राजनीतिक प्रबंधन की बड़ी परीक्षा बन गया है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या महेश केवट सचमुच बीजेपी की नैया पार लगाते हैं या फिर कांग्रेस अपने वोटों को संभालकर इस सियासी मुकाबले में बाजी मार लेती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।